हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आज मैं करंट अफेयर का ये सेशन लेके आई हूँ जो कि 5 तारीख का यानी 5 अप्रैल का करंट अफेयर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कहता है कि हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा संजय जसजीत सिंह, यानी संजय जसजीत सिंह बने हैं हमारे नए उप प्रमुख नौसेना के। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, ये हमें बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है हमारा नरेंद्र मोदी। तो किसके द्वारा ये किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। तो कराईकल जो पोर्ट है उसका अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा हमारा अडानी ग्रुप, यानी अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। और प्रश्न नंबर 4 की बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और हमारी ये वीडियो अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमारा भी हौसला बढ़ सके। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है हाल ही में हिंदफोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है। तो हिंदफोबिया की निंदा करने वाला पहला जो अमेरिकी राज्य बना है वो है हमारा जॉर्जिया। इसका उत्तर होगा जॉर्जिया, यानी जॉर्जिया ने हिंदफोबिया की निंदा की है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है जिनको, उनका नाम है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा नीरज निगम। नीरज निगम को यहाँ पर आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। तो हाल ही में किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है हमारा उज्बेकिस्तान, यानी उज्बेकिस्तान में क्या किया गया है, तो हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उज्बेकिस्तान। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्ट इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है। गाइस, पुस्तक का बहुत बड़ा नाम है, एक बार फिर से इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्ट इन इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है हमारा नंदिनी दास के द्वारा ये किया गया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो वो है राजस्थान सरकार ने, यानी राजस्थान के राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। तो इसका जो उत्तर होगा वो है हमारा नासा को ये विशाल काला क्षेत्र मिला है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है
कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कौन सा देश सबसे ऊपर स्थान पर है जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो गई है, उसका क्या योगदान है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है तापमान बढ़ाने में, तो वो है अमेरिका। अमेरिका की वजह से क्या हो रहा है, तो तापमान में वृद्धि हो रहा है और ये सबसे शीर्ष स्थान पर आया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारत और कौन सा देश हाल ही में नए रुपये में व्यवहार करने पर सहमत हुए हैं। हाल ही में रुपये में व्यवहार करने पर सहमत हुए भारत के अलावा और दूसरा देश कौन सा है जो सहमत हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा मलेशिया, यानी मलेशिया यहाँ पर क्या हुआ है, सहमत हुआ है भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है सॉरी गाइस। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है। तो हाल ही में वीर विक्रम की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो किया है त्रिपुरा राज्य ने। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 13 की ओर। और प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई। तो हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा गांधीनगर गुजरात, यानी गांधीनगर गुजरात में ये प्रारंभ हुई। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। और प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, ये कहता है कि सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। सलीम दुरानी का हाल ही में 89 वर्ष में निधन हुआ और वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा, वो खेल से संबंध रखते थे। और खेल में कौन से खेल से संबंध रखते थे, तो ये क्रिकेटर थे, यानी कि ये क्रिकेट से संबंध रखते थे। और यहाँ पर एक और बात है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि यह पहले व्यक्ति थे जिनको अर्जुन अवार्ड 1960 में प्राप्त हुआ था, यानी इनको 1960 में पहली बार अर्जुन अवार्ड जिसको मिला था वो सलीम दुरानी को ही मिला था। और ये क्या थे, तो क्रिकेटर थे, खेल से संबंध रखते थे। आइए चलते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जो कि हमारा करंट अफेयर का आज का लास्ट प्रश्न है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय देश के क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है। तो किसे हटा दिया है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान सही उत्तर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये करंट अफेयर का सेशन पसंद आया होगा और आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहना होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और आप सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।